मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 11वें अंतर्राष्ट्रीय वन मेले के शुभारंभ अवसर पर कहा कि वर्ष 2026 में रानी दुर्गावती के नाम से विकसित किए जा रहे नौरादेही अभ्यारण्य में चीतों को बसाया जाएगा। इसके साथ ही भविष्य में प्रदेश में जंगली गेंडे और जिराफ लाने की भी योजना है। भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में आयोजित 11वें अंतर्राष्ट्रीय वन मेला 17 से 23 दिसंबर तक चलेगा। समृद्ध वन खुशहाल जन की थीम पर आयोजित इस मेले का मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दीप प्रज्वलन एवं फीता काटकर शुभारंभ किया। उन्होंने भगवान धन्वंतरी की पूजा अर्चना की और विंध्या हर्बल सभी विभिन्न स्टॉलों का निरीक्षण कर आयुर्वेदिक व हर्बल उत्पादों की जानकारी ली। इस अवसर पर मुख्यमंत्री को रुद्राक्ष का पौधा भेंट किया गया। उन्होंने लघु वनों पर हमारी शान गीत विंध्या हर्बल के नए लोगों और वेलनेस किट का भी विमोचन किया। मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने आज कहा कि प्रदेश की हर कल्याण योजना के लिए राज्य सरकार के पास धन की पर्याप्त व्यवस्था है और लाडली बहन समेत किसी भी योजना के लिए पैसे की कोई कमी नहीं होगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कर्ज जरूर ले रही है, लेकिन ये पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने समेत अन्य विकास कार्यों में लगाया जा रहा है, इसलिए भविष्य में इसके अच्छे परिणाम सामने आएंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की सरकार के 2 साल पूरे होने पर भोपाल में आयोजित पत्रकार वार्ता में उप मुख्यमंत्री देवड़ा ने ये बात कही। नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने प्रेस वार्ता में बताया कि हमने वृक्षारोपण की दिशा में बड़े कार्य किए, उन पेड़ों को सुरक्षित रखने की दिशा में कार्य किया। इकोनॉमिक्स ग्रोथ सेंटर बने राजधानी की दिशा में कार्य किया जा रहा है। इंदौर उज्जैन में मेट्रो का दूसरा चरण आएगा। जहां जहां से मेट्रो निकले वहां एक अच्छा ग्रोथ सेंटर का निर्माण हो, ऐसी हमारी कोशिश है। विकास में अगर किसी की भूमि पड़ती है तो अच्छा तालमेल रख उसे सही मूल्य दिया जाएगा अथवा उसे व्यवसाय में भागीदारी दी जाए, ऐसी दिशा में कार्य किया जाएगा। पीडीआर का मार्केट धीरे धीरे जल्द अच्छा हो जाएगा, जिससे शहर को विकसित करने में आसानी हो जाएगी। जब कोई सड़क चौड़ी होती है तो मकान की वैल्यूएशन बढ़ जाती है। सरकार की पहली प्राथमिकता है कि सड़कों का चौड़ीकरण, जिससे मेट्रो के कार्य में कोई बाधा न पड़े। उज्जैन सिंहस्थ कार्य तेजी से चल रहा है। बिजली के क्षेत्र को बढ़ावा देते हुए सोलर के क्षेत्र में बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। प्रदेश के लोक निर्माण विभाग के मंत्री राकेश सिंह ने गुरुवार को प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए सरकार के 2 वर्षों की प्रमुख उपलब्धियों में वर्तमान में संचालित मेगा परियोजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वर्ष 2024-25 में लगभग 10,000 किलोमीटर सड़कों का निर्माण 17,284 करोड़ की लागत से किया गया है। इसके साथ ही 6,627 करोड़ की लागत से 739 शासकीय भवनों का निर्माण भी किया गया है। इसके साथ ही उन्होंने कई परियोजनाओं की जानकारी भी दी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश में अपराध अनुसंधान, साजिश संकलन एवं वैज्ञानिक विवेचना की क्षमता को सुदृढ़ करने के लिए तैयार की गई मोबाइल फॉरेंसिक वैनों को पुलिस मुख्यालय भोपाल से झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा कि मोबाइल फॉरेंसिक वैन मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में सीन ऑफ क्राइम के इन्वेस्टिगेशन में अत्यधिक कारगर साबित होंगे। मध्य प्रदेश पुलिस को कुल 57 मोबाइल फॉरेंसिक वैन उपलब्ध कराई जा रही है। इनकी लागत 36,94,17,969 रुपए है। राशि केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की गई है। इनमें से 14 मोबाइल फॉरेंसिक वैन 16 दिसंबर 2025 को प्राप्त हुई है, जिन्हें रवाना किया गया है। शेष मोबाइल फॉरेंसिक वैन भी शीघ्र ही जिलों को उपलब्ध कराई जाएंगी। मध्य प्रदेश में ठंड और घने कोहरे ने एक बार फिर मुश्किलें बढ़ा दी हैं। शुक्रवार को प्रदेश के 12 जिलों में घने कोहरे की चेतावनी जारी की गई है। ग्वालियर, चंबल और विंध्य क्षेत्र के कई हिस्सों में सुबह के समय दृश्यता बेहद कम रहने की आशंका जताई गई है। वहीं भोपाल, राजगढ़, शाजापुर, सीहोर और इंदौर में शीतलहर का असर बना रहेगा। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार 19 दिसंबर से नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। इसका असर अगले कुछ दिनों में मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। इसके बाद एक और सिस्टम आने की संभावना है, जिससे ठंड और तेज हो सकती है। इस बीच उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में जेट स्ट्रीम का प्रभाव बना हुआ है, जो 12.6 किलोमीटर की ऊंचाई पर 185 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बह रही है। सतना जिले में 4 मासूम बच्चों को HIV पॉजिटिव रक्त चढ़ाए जाने से की गई घटना की लेकर आज राजधानी भोपाल स्थित प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पूर्व मंत्री एवं विधायक जयवर्धन सिंह तथा कांग्रेस नेता विक्रांत पुरिया ने संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह ने कहा कि घटना न केवल मानवीय संवेदनाओं को झकझोरने वाली है, बल्कि प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था की भयावह सच्चाई को उजागर करती है। उन्होंने कहा कि 4 निर्दोष बच्चों का भविष्य इस लापरवाही की भेंट चढ़ गया। इसकी जिम्मेदारी तय होना अनिवार्य है। राजधानी भोपाल में पुलिस मुख्यालय के सामने बुधवार गुरुवार की दरमियानी देर रात मांस के पैकेटों से भरा एक ट्रक पकड़ा गया है। ट्रक में गौमांस होने के शक पर हिंदुवादी संगठनों ने कई पदाधिकारी भी देर रात मौके पर पहुंचे। गौमांस होने का आरोप लगाते हुए हिंदुवादी संगठनों ने सदस्यों से जमकर नारेबाजी और तोड़फोड़ भी की। जहांगीराबाद पुलिस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। हिंदू उत्सव समिति के अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी ने आरोप लगाया
कि भोपाल और आसपास अवैध रूप से स्लॉटर हाउस संचालित कर गायों और गोवंश को काट कर विदेशों तक सप्लाई किया जा रहा है। इस मांस की तस्करी के मास्टरमाइंड के खिलाफ रासुका सहित अन्य गंभीर धाराओं में प्रकरण दर्ज कर गिरफ्तार किया जाए। भारत और दक्षिण अफ्रीका के मध्य खेली जा रही 5 मैचों की T20 सीरीज का आखिरी मुकाबला कल अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। भारतीय टीम की कोशिश जहां इस मैच में जीत हासिल कर सीरीज में जीत हासिल करने की होगी, वहीं मेहमान टीम अंतिम मैच में जीत दर्ज कर सीरीज को बराबर करने के इरादे से मैदान में उतरेगी। भारत फिलहाल सीरीज में 2-1 से आगे है। दोनों टीमों के बीच चौथा मैच कोहरे के कारण रद्द हो गया था। राजधानी भोपाल के शहीद भवन में जन योद्धा राष्ट्रीय नाट्य समारोह के अंतर्गत 17 दिसंबर को बाबूवीर कुंवर सिंह नाटक का मंचन किया गया। अभय सिन्हा द्वारा निर्देशित और डॉक्टर चतुर्भुज द्वारा लिखित नाटक की प्रस्तुति पटना की प्रांगण संस्था के कलाकारों द्वारा की गई।